सो सो जय हिंद एवरीवन, क्या सो सभी सभी आई थिंक सभी से बड़ा बेहतर और अच्छा होगा। डेफिनेटली इंडियन नावी का आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि भैया ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, लास्ट बैच का पीओपी कब होगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग कब होगा। यही सारे के सारे छोटे मोटे डाउट्स डेफिनेटली आप सभी के आ रहे थे। तो मैंने बोला था आज से 4 से 5 दिन पहले टेलीग्राम पर कि मैं कर दूंगा वीडियो, बट भाई नहीं थे अवेलेबल। मैंने टेलीग्राम पर ऑडियो भी करके बता दिया था, बट फिर भी जिसको ऐसा लगा कि भैया ने देरी कर दिया, सॉरी यार। एक दो कैंडिडेट ने ऐसे बोला कि आप इस टॉपिक पे बस वीडियो नहीं बनाओगे या फिर किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस आज एक सुबह अपडेट आया था इंडियन नावी का, इंडियन एयरफोर्स का, कि रिक्रूटमेंट जो है आपका उसका एडिट का करेक्शन वाला डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और फाइनली अभी मैं आपका ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जो जो चीज़ें मैंने कलेक्ट करी हैं गूगल से या फिर मेरे जो कैंडिडेट हैं आपका ज्वाइनिंग पे या फिर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सभी पे। एंड काफ़ी सारे आप में से ऐसे सारे कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट हैं आपकी जानकारी में, कोई फीमेल कैंडिडेट ज्वाइन करने जा रही हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा बीच बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का ये आ जाता है कि भैया इस बैच का जो लास्ट बैच है आपका, ठीक है, उसका पीओपी कब होगा, पासिंग आउट परेड कब होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है, ठीक है। अब अभी तक के बेसिस पे चेंज नहीं है, अगर हो जाती है तो आई डोंट नो, मैं आपको मुझे पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा। तो 8 मार्च को पहले प्लान था, जिस दिन महाशिवरात्रि है। खैर वहाँ पे उससे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जी के नॉलेज। 8 तारीख को वहाँ पे पहले होना था आपका पीओपी, उसके बाद वो एक्सटेंड कर दी गई, अभी 15th ऑफ मार्च को होना है। 15th ऑफ मार्च को आपका पीओपी कंडक्ट कराया जाएगा। हमें लास्ट बैच जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उन लोगों की मान लो जो बैच है वो एलोकेशन है, मान लो कहाँ पे किसका पोस्टिंग होगा, किसका कौन सा ब्रांच मिला है, वो सारी की सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। सबको ये भी पता चल चुका है कि कहाँ पे किसको जाना है, कितना दूर किसको जाना है, किसी को गुजरात जाना है, किसी को मुंबई जाना है, किसी को कोची जाना है, कुछ लोगों को सिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें डेफिनेटली यार रनिंग पे हैं। ओके, मैंने आपको पीओपी का डेट बता दिया। सर नेक्स्ट आपका सभी का डाउट आ जाता है कि भैया ज्वाइनिंग लेटर हैं वो कब तक आएंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएंगे। तो और पहले तो यही सबका डाउट है कि अभी वो भी कैंडिडेट उम्मीद लगाए हैं कि जिनका मतलब रिजल्ट डिसक्वालीफाई लिख के आ गया, वो भी उम्मीद लगाएं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मेरे आपको उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। आप मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, वेट कर सकते हो, करना इज़ अ लीगल थिंग जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बीएसएफ ज्वाइन कर गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अभी वो पेपर एयरफोर्स उसके बाद ज्वाइन कर गया है, आगे चल के कुछ स्किप करेंगे। हो सकता है नावी को वहाँ पे लगे कि हमें 2,500-3,000 लड़के चाहिए। मैं पूरी कहानी पहले बता चुका हूँ कितने किसको लड़के चाहिए, कहाँ पे कितने कैंडिडेट चाहिए। तो अगर उतने कैंडिडेट नावी को लगेंगे कि वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि जो कैंडिडेट क्लोज मार्क्स वाले हैं उनको वहाँ पे कॉल कर लिया जाए। जिनके लेकिन 10 नंबर कम होंगे, 8 नंबर कम होंगे, उनके बिल्कुल ना के बराबर चांस है भाई मेरे, ठीक है। आगे बढ़ता है। तो भैया ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे। आप में से एक नॉर्मल कैंडिडेट जिसका देखो ग्रीन कार्ड है, मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि उन सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, उन ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। और जिनका रेड हो गया, डिसक्वालीफाई लिखे हैं, उनके बहुत कम चांस। जिनका ग्रीन था ना, ठीक है, तो उन सभी के चांसेस है, क्योंकि नावी ने उन्हीं कैंडिडेट को वो चीज़ अपडेट करी है, उन्हीं के प्रोफाइल में करी है, नहीं तो सबके प्रोफाइल में नहीं करते हैं। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, वहाँ पे एक्सेप्शन है कि उन कैंडिडेट वाले भी सेक्शन में वो चीज़ लिखी हुई है जो कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइनिंग पे हैं कि आपको मार्च अप्रैल में बुलाया जाएगा। तो इस वजह से कुछ चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, बाकी कुछ ऐसा ज़्यादा बिल्कुल पक्का पक्का नहीं है, ठीक है। हाँ भैया ज्वाइनिंग कब होगा, तो डेफिनेट मतलब आपका वो क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। तो सर या भाई आपका जो मिड या तो 10 से, मैंने बोला पीओपी के पहले आ सकता है 5 से 6 दिन पहले, या पीओपी के आपका 5 से 6 दिन बाद आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीओपी के 5 से 6 दिन बाद आ सकता है, ठीक है। मीन्स आपके जो ज्वाइनिंग लेटर आने आने पक्का है कि मार्च में आ जाएंगे, 100% है कि आपका मार्च में आ जाएंगे। मतलब आपको अपने घर में रहने के लिए अभी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, ठीक है। आप में से जिनका ग्रीन है उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा, जिनका नहीं ग्रीन है क्लोज में है, हो सकता है कि आपके साथ में भी ये चीज़ें हो जाए। तो लगभग 1 महीने का समय है कि आपका अगले महीने या 10 तारीख, मुझे नहीं लगता कि 10 तारीख तक आएंगे, क्योंकि इतना जल्दी ज्वाइनिंग लेटर 1 महीने पहले वो नहीं देंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया 20 मार्च से 25 मार्च के बीच में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, पीओपी के बाद ही, ठीक है। कुछ लोग जो ट्रेनिंग कराते हैं वो लोग आई थिंक रेस्ट थोड़ा बहुत, तो फिर सबका स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद ये समझ में आ गया कि भैया कब तक हमारा जॉइनिंग लेटर आएगा। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ सर, आप अपना एडमिट वो देखेंगे ना जिस पे जॉइनिंग लेटर है, उसमें चीज़ क्लियरली मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, इसका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आप सभी जाओगे, जिस दिन आपका रिपोर्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है, उसके 2 से 3 दिन बाद आपके सारे के सारे सभी के फ़ोन, कुछ लोगों के तो खैर उसी दिन जमा हो गए थे, सारे लोगों के फ़ोन उसी दिन हो जाते हैं और उसी दिन जोन डिवाइड हो जाता है। जोन क्या होता है भैया, आप में से किसी का डाउट आ रहा है तो जोन होता है जैसे कि जैसे मेरा ये रूम, आपका बगल वाला रूम, उसके बगल वाला रूम, तो यहाँ पे 3 रूम हो गया। तो मान लो पर्ची हो या फिर जैसे हो, वो लोग जोन डिवाइड कर देते हैं कि लड़कियाँ, लड़कियों में भी जोन होते हैं कि एक जोन है उसमें विक्रमादित्य करके, काइनेस शिवाजी करके है। ठीक है, अ, बहुत सारे खेल खिलाया जाता है, मतलब कि और मैं एक फीमेल कैंडिडेट के लिए गाइड कि घर पे लाइक सबको लगता है बहुत ईजी ट्रेनिंग है। भाई मेरे, शुरू पे लड़के हों चाहे लड़कियां, सबको रोना होता है ट्रेनिंग पे। आप डरिएगा नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट थोड़ा सा ट्रेनिंग अभी क्या है, जब से अग्निवीर आया ना तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, 4 महीने में वही चीज़ कराई जा रही है, डिफ़िकल्ट हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से शुरू पे एक तो थोड़ा सा वो घर के साथ में अटैचमेंट रहता है, तो वो याद है। और दूसरा नंबर, दूसरों के साथ में मतलब लड़के अलग होते हैं, लड़कियां सबके सब अलग होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग मोस्टली कहीं ना कहीं साथ होती है। बोट रेसिंग का सब साथ में होता है, स्विमिंग अलग अलग सिखाया जाता है, लेकिन है सब चिल्का में ही ना। तो सारे के सारे टास्क मोस्टली अगर कोई भी फंक्शन हुआ तो सब अलग अलग हैं, बट ओवरऑल सब एक ही जगह पे हैं। ओके, कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। टाइम टाइम से रनिंग वगैरह होता है। आपको यहाँ पे लग रहा है कि 8 मिनट में रनिंग नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप 2 से 3 महीने रनिंग करोगे ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, पहले बैचेस के हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स है, मेल कैंडिडेट्स है, ठीक है, जिनका आप सोच सकते हो कि फीमेल कैंडिडेट 20-20 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, 20-20 मिनट में। और तो सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार कि और इतना कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट होता है ना, थोड़ा सा मतलब प्रॉपर रनिंग डेली दोनों टाइम चल रही है, शूटम शूट, अगर कोई गलतियाँ हो रही हैं तो जानते हो आर्मी, एयरफोर्स, नावी पे सारा का सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग में बिठा लेना, एक मेल कैंडिडेट हो अगर आप ज्वाइनिंग जा रहे हो, भाई मेरे सुबह दौड़ने जाया करो, नहीं तो फिर ट्रेनिंग में फिर घर की याद आएगी और रोना जैसा भी होगा। ठीक है, मतलब जब स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी, आप पता लगे बिल्कुल थक के बिल्कुल गिरने वाले हो ऐसे, और फिर उसके बाद फिर वो जो आपके सर होते हैं, या फिर कोई गलती कर देता तो पूरा का पूरा बैच राउंड पे है। ठीक है, तो ईज़ी नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ और आपको कभी डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि अपने को फिजिकल के लिए रेडी रखो कि हाँ भैया नेवी पे सिलेक्शन हो गया तो डेफिनेटली बिल्कुल ईजी है सारी सारी चीज़ें। अभी ट्रेनिंग आपका स्ट्रिक्ट होगा, 4-5 महीने जो ट्रेनिंग चलेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। या वो कब स्टार्ट होगा, आप सभी का डाउट आ रहा हो कि ज्वाइनिंग लेटर कब आ जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर आपका अप्रैल, अब मतलब अब मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा। तो आपको जैसे ही मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के लिए 20 मार्च आपका मान लेता हूँ ज्वाइनिंग लेटर का। ठीक है, आपको लगभग 10 से 15 दिन का रिपोर्टिंग का टाइम मिल जाएगा, मान लो 20 दिन मिल जाएगा। आपको 10 अप्रैल तक रिपोर्ट करना होगा, अप्रैल के 15 तारीख से आसपास, इससे पहले ही हो सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा। 20-25 अप्रैल के आगे नहीं, 20-25 तक नहीं जाएगा। तो पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाए, जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होगा, आपके सारे फ़ोन वोन सब कुछ पैक, ज्वाइन, और उसके बाद आपको कहीं इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको इधर उधर कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा, और आपका ट्रेनिंग वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। 3 चीज़ें हो गई। और एक डाउट था, पीओपी बता दिया, ज्वाइनिंग डेट बता दिया। हाँ, मतलब ज्वाइनिंग आप अप्रैल मान सकते हो, सेकेंड या थर्ड वीक तक आप मान सकते हो, पक्का आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें सब मेंशन है ऑलरेडी, आप चाहें तो देख सकते हैं, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। बट ये वाली जो चीज़ें भी बताई ना ट्रेनिंग वाला, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। फिजिकल वगैरह करते रहिएगा, अगर आपको वो नहीं करना है, मतलब कि आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा ठीक रखना है या फिर ऐसा कुछ, नहीं तो अचानक से फिर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। और सबसे लास्ट डाउट जो आ रहा था कैंडिडेट का, एज वाला इशू कि भैया हमारा एज जो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लास्ट बैच में ग्रीन कार्ड है और लास्ट बैच में सेलेक्ट हो जाता है, बट अभी इस बार नहीं हुआ है। तो मैं उनको बस एक ही सजेशन दूंगा कि ऑफिशियल पे मैंने सारा का सारा FAQs पढ़े हैं जहाँ पे एज मेंशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखा है अभी कुछ देर पहले, तो उसमें सारा किस क्लियरली चीज़ें मेंशन है सर कि 17.5 साल से 21 साल के बीच में आज एज होना चाहिए आपका, मतलब। और जो आपका मैक्सिमम एज होता है ना, मतलब ज्वाइनिंग एनरोलमेंट तक मान लो, वो एयरफोर्स का एनरोलमेंट अलग होता है, लेकिन यहाँ पे भी मान लो एनरोलमेंट ही है, उस डेट तक आपका एज 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो बाहर हो जाएंगे, तो फॉर यू कैन इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट यहाँ पे एज से बाहर हो रहे हैं, वो बाहर मेरे अकॉर्डिंग नहीं होंगे, क्योंकि एक डेटा होता है। ठीक है,
कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका डेट इस डेट से इस डेट, आप में से एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 21 साल से 5 महीने 6 महीने एज ओवर हो गया। बेसिकली इसके पीछे क्या राज है, उनका क्या कहना है, उनका ये सोचना है कि भाई अगर हम बाहर हो जाते हैं, मतलब पहले वाले बैच में सेलेक्ट हो जाते तो डेफिनेटली हमारा एज जो है वो बच जाता। लेकिन अभी क्या है, इस कुछ दिनों के चक्कर में ये जो 4 महीने 3 महीने ज्वाइनिंग जो हमारी एक्सटेंड कर दी गई है, इस वजह से हमारी एज ओवर हो गई है। तो तो ये मतलब उनका व्यू हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं ऐसी जो चीज़ें हैं ना भाई मेरे, बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना तो वहाँ पे एक डेट मेंशन होता है कि 1/1/2006 तक, और उसके 1/1/2001 से लेके बीच वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सर वो फॉर्म अगर आपने फिल किया है उस बीच बीच में थे आप एज में, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अगर वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, आपको एज का इशू लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आप इस चीज़ में आउट नहीं होने वाले हो, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट और बच रहा है, देखो जो जो चीज़ें मुझे लगी थी वो मैंने बता दिया। अपकमिंग इंडियन नेवी के ऊपर हम सेपरेट से बात कर लेंगे क्योंकि उसके लिए कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। बट हाँ, एक एग्जैक्ट चीज़ ज़रूर पता है मुझे कोस्ट गार्ड से रिलेट करके, तो मैं वो चीज़ आप सभी को बताऊँगा। वैकेंसी जल्द आनी है ये मुझे पता है, कब आनी है वो मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फिर अगर आप सभी का, जैसे आप सभी का मेडिकल एग्ज़ाम भी होता है, तो मैं मेडिकल एग्ज़ाम वैसे बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है, बहुत नॉर्मल होता है या ना के बराबर होता है, तो आप मेडिकल एग्ज़ाम वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा। कुछ चीज़ें चेक भी कर ली जाती हैं, और बाकी तो खैर अगर आप मेडिकल एग्ज़ाम में फँसते हो तो फिर से रीमेडिकल आपको मिलता है, ठीक है। और मेडिकल एग्ज़ाम लेकिन आपका फिर से होगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है सर, क्योंकि आपका टाइमिंग जो है ना वो 6 महीने से ज़्यादा, लगभग 6 महीने हो जाएँगे, ठीक है। जब आपका मेडिकल एग्ज़ाम हुआ था उससे लेके 6 महीने, तो उतने दिन में कुछ भी हो सकता है, आपका वेट 4 किलो बढ़ सकता है या और भी चीज़ें हैपन हो सकते हैं आपके साथ में। तो इन सारी चीज़ों से अवेयर रहना होगा आप सभी को, अपने को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखिए। वेल डन, आप सेलेक्ट होने वाले हो भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैंने आपको बता देना, एज अ मेल कैंडिडेट आपको रिकमेंड करूँगा। आपकी जानकारी में आपका कोई फीमेल कैंडिडेट या फिर ऐसे कोई फीमेल कैंडिडेट वीडियो देख रहा हो तो उन्हें रिकमेंड कर दीजिएगा कि बहन या फिर जो भी हो आपका, डेफिनेटली कि रनिंग के लिए जाते रहो। सेलेक्ट हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि रनिंग बिल्कुल भी नहीं करना, फिर नहीं तो फिर अपना याद रखना, ये मेरी बातें आपको याद आ सकती हैं अगर वहाँ पे ऐसा कुछ रिमाइंड हुआ तो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अपना ध्यान रखिए। और बस यही था ना भाई मेरे, थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो के लिए करने में, वंस अगेन सॉरी भाई दिल से। बाय बाय।